अगर आपको मीठा खाना पसंद है और बाज़ार से रोज़ रोज़ ला नहीं सकते, और जैसा कि आजकल त्योहारों के सीज़न पे होता है, बाज़ार में ज़्यादातर मिठाइयों में मिलावट आने लगती है, तो आपको अब बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है और मीठा खाने से भी अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मिठाई आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप बाज़ार में लेने जाते हैं तो बहुत महंगी मिलेगी, और घर पे आप इसको इतना रीज़नेबल रेट पे बना लेंगे, और जो भी इसे खाएगा कोई नहीं पहचान सकता कि आपने इस मिठाई को कैसे बनाया है। आइए तो इस महंगी मिठाई को बना लेते हैं, और वो भी बिना गैस जलाए। जी हाँ, आज हम इस मिठाई को बनाएंगे बिना गैस जलाए, और बिल्कुल जूसी टेस्टी कलाकंद बनाएंगे, दानेदार। वो आपने देख ही लिया कि अभी कितना दानेदार हमारा कलाकंद बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 8-10 बादाम, यहाँ पे काजू भी ले सकते हैं, और इसमें डाली आधा कटोरी चीनी, क्योंकि कलाकंद ज़्यादा मीठे नहीं रखने हमें, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। आप देखिए चीनी अच्छे से पिस चुकी है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी मिल्क पाउडर और आधा कटोरी नारियल पाउडर। इसमें 2-3 इलायची भी यहाँ पे डाल लें, पर मेरे पास इलायची पाउडर है इसलिए मैंने नहीं डाली। और इसके साथ ही अगर इलायची डाल लेते हैं तो बहुत अच्छे से वो पिस जाती हैं। अब ये हमारा तैयार हो गया पाउडर। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लें आप इसको, क्योंकि अगर चीनी की ज़रा भी मोटा रह जाएगा दाना तो सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। और आज जो मैं कलाकंद बनाऊंगी ये बनाएंगे हम थोड़े जूसी टाइप। इसको बिल्कुल टाइट नहीं बनाना, थोड़ा सा जूसी रखना है। तो आप उसी तरह देखते जाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैंने इसमें डाल दी है 3 चम्मच मलाई, क्योंकि मलाई डालने से इसमें मावे का टेक्स्चर बड़ा अच्छा आ जाता है। वैसे हमने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए यहाँ जूसी बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पतला करना है हमें। और मैंने इसमें डाला दूध। ये मैंने आधा कप दूध लिया है, लेकिन मैंने इसमें 1/4 से भी थोड़ा सा कम डाला, यानी कि 3 से 4 चम्मच दूध डालना है। अगर हम इसे ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर हमारे कलाकंद सेट नहीं होंगे, वो जमेंगे नहीं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है कि ना कम हो। जूसी बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, और ज़्यादा जूसी ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसमें 1/4 से कम हमने दूध डाला, और अब इसको हम रख देते हैं उठा के। अगर दूध नहीं डालना तो 1 चम्मच मलाई और बढ़ा लें। और अब हम लेते हैं इसके लिए ब्रेड। ये देखिए मैंने 4 ब्रेड ली हैं, और इसके किनारे काट लेते हैं क्योंकि हमें ये वाइट कलर का बनाना है। तो ये सारे किनारे हटा लिए मैंने। इन किनारों को तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, इसके ब्रेड क्रम्स बना के रखें और तैयार करें कोई भी रेसिपी, वरना इससे खाली इसको ही काट के हम रेसिपी बना लेते हैं। मैंने भी इससे पहले इसी की एक मिठाई की रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही टेस्टी लगता है वो भी। और अब इसको डाल लेते हैं मिक्सी जार में। यहाँ पे आपको कोई वो नहीं है कि फ़्रेश बिल्कुल ब्रेड लेनी है, एक दिन पुरानी ब्रेड भी ले सकते हैं। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी जार में डाल के। तो ये देखिए अब मैं इसको पीस लेती हूँ, और इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो आप जब बिल्कुल फ़ाइन बनाएंगे तो भी उसमें हल्का दाना रह जाएगा। और अब हम अपने ये ब्रेड को डाल देते हैं अपने इस मिक्सचर में जो हमने तैयार करके रखा था, और इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल बनाना है तो इसी वक्त थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और जब तक मैं इसको मिक्स करूँ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि अब जो त्योहारों का सीज़न आ रहा है, राखी आ रही है सबसे पहले, तो राखी के बाद जन्माष्टमी आएगी, यानी अब तो त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो वो भी इस मिठाई को ज़रूर बना के देखें। और इसमें कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपने ये मिठाई बनाई कैसे है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप एक बार बना के देखिए, और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगती है, जितनी भी बनाओगे फटाफट ख़त्म हो जाएगी। और अब हम ले लेते हैं एक कंटेनर जिसमें हम इसको सेट करेंगे। कोई भी ले सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो इसको ग्रीस कर लिया। अब इस पर बटर पेपर बिछा देते हैं, और अगर बटर पेपर ना हो तो मेरे की तरह एक पेपर लें और इसके ऊपर इस तरह से घी लगा दें, और ये बन जाएगा आपका बढ़िया सा घर पे बटर पेपर, यानी होममेड बटर पेपर बन गया है। और अब ये देख लेते हैं हमारा मिक्सचर। ये देखिए सेट है, हमें इतना ही गाढ़ा लेना है। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये सेट नहीं हो पाएगा, इसका ध्यान रखना। और इसको हमें पतला तो गाढ़ा तो करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो थोड़ा सा जूसी टाइप बना रहे हैं। ये सच में इस तरह का जूसी बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें।
और त्योहारों पे बिल्कुल बाज़ार की महंगी मिठाई आपने घर पे इतने सस्ते में बना ली कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना अच्छा ये बन जाता है। क्योंकि जब हम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो हमें लगता है क्या मिठाई बनेगी इसमें, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तो सच में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से प्लेन कर देते हैं और इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। 1-1.5 घंटे में ये सेट हो जाएगा अच्छे से। और ये हमने पूरा सेट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और बस अब इसको रख देते हैं और फिर हम इसको निकालते हैं। ये देखिए 1-1.5 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गया। अगर थोड़ा सा जल्दी है तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा साइड से हटा लेंगे क्योंकि साइड में तो आपने देखा था यहाँ पे पेपर भी नहीं था पूरा। और थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। वैसे अगर चारों तरफ ग्रीस पेपर लगा लें तो नॉर्मल पेपर तो ये बिल्कुल ठीक से निकल जाता है। वैसे तो ये अभी भी निकलेगा। देखिए आप, ये मैंने रखा और थोड़ा सा टैप किया और ये निकल गया। ईज़िली निकल जाता है, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, इस चीज़ की गारंटी है। अब इसका कवर उतार लेते हैं और मैं इसको दिखाती हूँ आपको पलट के। ये मैंने, देखिए आपको देखने से इसका टेक्सचर पता चल रहा होगा ये कितना जूसी मिठाई हमारी तैयार हुई है। और जो भी इसे खाएगा सच में कोई नहीं पहचान सकता। तो अब की बार जब आपके घर मेहमान आए तो आप इस इंस्टेंट सी मिठाई को तैयार कर लें। और ये घर के सामान से ही तैयार हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर पर ये सब सामान रखा हुआ मिल जाता है। अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं तो बस घर पे मिल्क पाउडर ज़रूर रखिएगा और फिर आप इतनी सारी तरह की मिठाइयाँ तुरंत तैयार कर लेंगे, वो भी बिना गैस जलाए। और कोई नहीं पहचान सकता कि आपने ये मिठाई घर पे बनाई है। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर आया है, बाज़ार जैसी मिठाई बनी है। और बाज़ार में आप इसे लेने जाएंगे तो ये बहुत महंगी मिलने वाली मिठाई है। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। इस राखी पे आप यही मिठाई बना के ले जाएं, भाई भी आपका खुश हो जाने वाला है। और ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। कटिंग तो इसकी अच्छे से हो गई। अपनी मनपसंद शेप में जैसा आपको अच्छा लगे काट लें। और इसकी डेकोरेशन कर लेंगे थोड़ी सी पिस्ता और बादाम की कतरनों से, जिससे ये बिल्कुल बाज़ार जैसी दिखने लगेगी। और थोड़ा सा अगर आपके पास सिल्वर पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं। तो सिल्वर पेपर लगाने से लुक वाइज बिल्कुल मार्केट जैसी हो जाती है। तो ये हमारी मिठाई तो तैयार हो गई है। अगर आपको ये पसंद आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें और आप मेरी और वीडियो भी देख सकें। तो ये लाजवाब इंस्टेंट बिना गैस जलाए मिठाई तो आपने देख ही ली, जो कितनी अच्छी लग रही है। चलिए एक और मिठाई आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि एक नहीं 2 मिठाई आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी बहुत टेस्टी और इंस्टेंट सी बनने वाली मिठाई है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और झटपट कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आप इसे झटपट बना के तैयार कर लेंगे। और जो लोग होता है बेसन के लड्डू नहीं खा पाते, उससे उनको गैस की प्रॉब्लम होती है या जलन होती है, तो उनके लिए भी ये वाले लड्डू बहुत ही बढ़िया हैं। आप इनको इंस्टेंट बना के तैयार कर लेंगे और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था कि ये इतने टेस्टी लग सकते हैं। मुझे भी लगता था शुरू में कि अगर ये लड्डू बनाते हैं तो शायद इसमें हलवे जैसा टेस्ट आएगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल अलग टेस्ट है। बहुत ही लाजवाब लड्डू तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इन लड्डुओं को बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे, झटपट तैयार हो जाते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ मीठा खाना है या कोई मेहमान आ गया तो आप इसको इंस्टेंट तैयार कर लेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ली है 1 कटोरी सूजी और इसमें डालना है 1 कटोरी दूध। तो यहाँ पहले मैंने आधा कटोरी डाला। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि कई बार होता है कोई सूजी मोटी होती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दूध पी लेती है। तो यहाँ पे मेरी सूजी मोटी है, ज़्यादा पतली नहीं है। और इसमें मैंने फिर देखिए पूरा कटोरी दूध डाल दिया और इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। अब आप इसका टेक्सचर देखें किस तरह से ये बिल्कुल ढीला है। तो इस तरह 1 कटोरी सूजी 1 कटोरी दूध ये हमने डाला है। परफेक्ट नाप के साथ बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम भी बनाते हैं तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब ये इस तरह का बन चुका है बिल्कुल। अब हम इसको ढक के रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट। 5 मिनट में ही फूल जाता है, पर मैं 10 मिनट रखने का कहूँगी ताकि सूजी अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, ये मैंने
आप देख रहे हैं किस तरह का बन गया ये 7-8 मिनट बाद ही देख लिया था मैंने, और बिल्कुल सूजी ने सब दूध पी लिया है और काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। परफेक्ट हमारी सूजी तैयार हो गई है। तो चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं लड्डू। इसके लिए मैंने लिया है घी। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है बस। तो 1 चम्मच घी पहले डाला और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हों आप उसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने लिए हैं काजू, बादाम और साथ में है पिस्ता। तो इन चीज़ों को लेके एक साथ ही इनको फ्राई कर लिया है। हल्की सी खुशबू आने लगेगी बस तभी निकालना है, और इसको ज़्यादा नहीं जलाना। गैस मीडियम पे ही सेकें। और अब ये थोड़ा सिक चुका है तो मैंने इसमें डाल दी आधा कटोरी किशमिश। अच्छा लगता है इसका टेस्ट इसमें, और बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप करना हो तो कर सकते हैं। और जैसे ये हमारी किशमिश थोड़ी मोटी मोटी हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। ऐसा ना हो कि कोई भी किशमिश इसमें फट जाए और उसका लड्डू की बजाय नुकसान हो जाए। हालांकि मेरी अच्छी मोटी हो गई थी तो फटी तो नहीं है, पर मैंने निकाल लिया था। इतनी फूल जाती हैं ऐसा लगता है कहीं फट ना जाए। और ये सारा निकाल लिया। अब इसी घी में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच और घी। यहाँ पे मैंने बस 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। और फिर ये जो सूजी हमारी तैयार थी ये भी इसके अंदर डाल दी। गैस बिल्कुल यहाँ पे सिम कर लेंगे वरना एकदम से सूजी जलने लगेगी। और सारा डालने के बाद हम अब इसको घुमाएंगे। ये देखिए एक बार तो नीचे लगने जैसा लगता है बिल्कुल, पर बिल्कुल नहीं लगेगी, बहुत बढ़िया से सिक जाती है और ईज़ी है बनाना। जब आप इसे सेकेंगे ना तो बहुत आराम से सिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हल्का हल्का सा नीचे लगने लगता है शुरू में, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, आप उसे छुटाएंगे तो आराम से छूट जाता है। और जबकि मेरी कोई नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल सिम आंच करनी है शुरू में, और इसको ऐसे करते हुए रगड़ते रहेंगे और इसको भूनेंगे। देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाता है, 2 मिनट से भी कम में ये ड्राई हो जाता है। इस तरह का ये टेक्सचर तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको मीडियम से सिम आंच पे सेकते रहेंगे। और यहाँ 1 चम्मच घी और डाल दिया, और अब हम इसको सेकेंगे। इसी तरह हमें इसको सेकना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी वरना इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा कलर इसका बिल्कुल बदल जाता है, ब्राउन सा कलर हो जाएगा। तो हमें ये लड्डू ब्राउन नहीं करने, हमें इसको वाइट ही रखना है और पर अच्छे से सेकना है। तो इसका सिर्फ मीडियम या सिम आंच पे धीरे धीरे चलाते हुए सेकेंगे। और ये देखिए इतना भुरभुरा हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगा, कलर इसका चेंज नहीं होगा। और आप ये सोच के सेकिए इसको कि आप इसे 10 मिनट सेकेंगे, तो 10 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाता है और कलर भी चेंज नहीं होता। और अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच मलाई। मलाई डालने से इसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा, और ये जो हम मिल्क पाउडर और मावा नहीं डाल रहे तो उसके लिए इसमें मलाई डालें। और वैसे चाहें तो मलाई स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मलाई डालने के बाद आप इसको 1, 2 या 3 दिन में कंज्यूम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए रखने हैं तो फिर मलाई ना डालें। पर मैंने तो थोड़े से बनाए हैं, 1 कटोरी तो मुश्किल से 2 या 3 दिन चलते हैं, तो इसलिए मलाई डाली तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये मुझे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो जाती हैं, तो और कलर चेंज नहीं होता, बस इसी का आप टाइम देख के इसको भून लें, बिल्कुल परफेक्ट सिक जाएगा। और अब इसको फिर थोड़ा सा भूनेंगे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच नारियल बुरादा। और यहाँ पे हम इसके साथ ही इसको सेक लेंगे। पहले भी सेक के रखते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सूजी के साथ ही डाल के और इसको 2-3 मिनट सेक लें तो हमारा नारियल बुरादा भी अच्छे से सिक जाएगा। उसका जो भी इसकी अपनी स्मेल है या कुछ कच्चापन है वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम उसको इसी के साथ सूजी के साथ ही सेक लेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं वो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सेक के रखे थे, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा तैयार हो चुका है, सारा कुछ भुन चुका है, सिक चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने देंगे। मैंने गैस बंद कर दी है और यहीं पे मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। देखो कितना भुरभुरा सा बिल्कुल लग रहा है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल कोई और ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही। इसी घी में जो हमने 3 चम्मच घी डाला है और जो 1 चम्मच 2 चम्मच मलाई डाली है, उसी में हमारा ये परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा।
तो इसको किसी बड़े बर्तन में, प्लेट में निकाल दें और फिर इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि ये हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। पर बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये इतना गर्म है कि हम हाथ से लड्डू बना नहीं पाएंगे। और जब ये थोड़ी सी देर हो जाए, इसको हल्का सा ठंडा हो जाए, तो इसमें डाल देंगे 1 कटोरी बूरा। यहाँ मैंने बूरा डाली है, चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा ठंडा करने के बाद डालना है, वरना अगर हम पिसी हुई चीनी डालेंगे तो वो पानी सा छोड़ देगी और फिर हमारा ये मिश्रण ढीला हो जाएगा। और अब हम इस बूरे को अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से करेंगे क्योंकि हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा इसको रगड़ेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा पूरा अच्छे से लड्डू बंधने लगेंगे। ये देखिए, मैं बांध के देख रही थी, परफेक्ट बनने लगे हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें लड्डू बनाने हैं और इसमें इसी घी में और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे, हमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें डालते हैं, मतलब नाप के हिसाब से मैं लड्डू बना लेती हूँ। देखिए कितनी प्यारी स्माइली बन गई है। तो एक ये मैंने लिया है स्पून, इसके हिसाब से मैं बनाऊँगी तो परफेक्ट एक ही साइज़ के सारे लड्डू बन जाएंगे। अदरवाइज़ वैसे भी बना सकते हैं बिना नाप के भी, पर थोड़ा सा परफेक्ट बनाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। देखिए कितना प्यारा लड्डू बना है और ये इत्फाकन अपने आप ही इसकी 2 आँख और नाक भी बन गया है स्माइली फेस बन गया है बिल्कुल, यानी हमारे पहले 2 लड्डू ही बिल्कुल स्माइली फेस के बने हैं। तो आप सोचिए कि जब लड्डू अपने आप ही हंसने लगा है तो कितना टेस्टी बना होगा। और इसी तरह से सारे लड्डू बना लूँगी और हल्के हाथों से बनाने हैं, ये आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए, तो मैंने तो 1 नाप से लिया है, आप चाहें तो बिना नाप के भी बना सकते हैं, जैसे भी हो, साइज़ तो अपनी मर्ज़ी होती है कैसा भी रखें। तो इस तरह से करते हुए मैं अपने सारे लड्डू बांध दूँगी। इन लड्डुओं को बनने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा हमें सेकना होता है धीमी आंच पे अच्छे से, तो इसलिए हमें इतना टाइम लगता है। वरना इन लड्डुओं को बनाना इतना आसान है और ऐसा लगता है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये लड्डू, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है, परफेक्ट। और आपको दिख रहे होंगे कैसे चिकने चिकने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें इसी घी में इनमें इतनी चिकनाहट आ गई है, थोड़े से घी में। तो कैसी लगी आपको ये लड्डू की रेसिपी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे आपके लड्डू। और अब जो फेस्टिवल का सीज़न आ गया है तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। फेस्टिवल पे एक महंगी मिठाई आप घर पे सस्ते में बना के तैयार करिए। और हम फिर लेके आएंगे इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट कोई न्यू रेसिपी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो भी इस परफेक्ट से लड्डू को बना सकें। अब आपने 2 मिठाई की रेसिपी तो देख ली हैं, एक बिना गैस जलाए बनाई, एक थोड़ा सा गैस जला के बनाई लेकिन इंस्टेंट थी। अब एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है और आपने आज तक ट्राई नहीं करी होगी। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इस पे बनती हैं घर में बहुत तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, और इसी उसमें मैं भी आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कई तरह का टेस्ट देगी और आप इसको कई तरह से बना सकते हैं एक ही तरीके से। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी सूजी और 1/4 चम्मच उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला। और अब इसमें डाल देते हैं घी। घी करीब 3 से 4 चम्मच बड़े वाले डालेंगे। और ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसकी थोड़ी सी मुट्ठी बंध जानी चाहिए, हमें इतना घी डालना है। अगर कम लगे तो थोड़ा 1-2 चम्मच और डाल लें। घी डालने से हमारी रेसिपी दानेदार बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगेगी। तो इसमें मैंने ये डाल लिया है और इसके बाद देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है। इस तरह से बीकानेर में फ़ेमस रेसिपी बनाई जाती है, फ़ेमस मिठाई बनती है बीकानेर की। और जो मैं आज बना रही हूँ ये आपको 2 तरह की मिठाई का टेस्ट एक ही साथ आपको मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार है, बनाने में भी अच्छा लगता है और जब आप इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी मिठाई आप बनाएंगे। जन्माष्टमी पे तो बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। अब ये मैंने गूँथ के इस तरह से थोड़ा सा और रख दिया था, थोड़ी सी सूजी फूल जाएगी। और अब इसकी बना लेते हैं इस तरह से लोई। इसकी मीडियम साइज़ जितनी हम रोटी बनाते हैं उतनी ही लोई बनानी है। और इसको सारी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मेरी सारी लोई तैयार हो गई हैं। अब हम इसको चाहे तो कढ़ाई में सेक लें, बेक कर लें, या फिर ओवन में। मैंने ओवन में बेक किया, ओवन में मुश्किल से 10 मिनट से भी कम टाइम में ये बेक हो जाती है।
तो इसलिए मैंने इसको ओवन में रखा। आप बाकी इसको कढ़ाई में जैसे हम बाटी सेकते हैं उस तरह से इसको सेक सकते हैं। मैंने बाटी आपको सेक के पहले दिखाई हुई है। नॉर्मल कढ़ाई में एक प्लेट रखें और उसके ऊपर इसको रख लें। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है सीखने में। देखो ये कितने अच्छे से सिक गई है, फर्स्ट क्लास बनी है। और अब हम इसको चाहें तो थोड़ा सा घी में डिप कर लेते हैं, इससे ये यहाँ पे ही सॉफ्ट हो जाएगी और हम इसको हाथ से ही तोड़ लेंगे। इसलिए मैंने इसको घी में डिप किया। ये बाटी तैयार हो गई है। आप इसको बाटी की तरह भी खा सकते हैं दाल के साथ, वरना आप इसकी मिठाई बना सकते हैं। तो अब मैंने इसको घी में कर लिया डिप, बिना उसके भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी थी तो मैंने इसको घी में डिप किया। घी एकदम से पी जाता है, बिल्कुल बिल्कुल खुश्क सी हो जाती है ऊपर से। इसको आप करके देखेंगे ना तो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो इस तरह से सारी बाटियां हम घी में से निकाल लेंगे और ये सब मैंने घी में डिप करके रख दी हैं। अब आप देखिए, ये दोनों तरफ से बेक करते हैं तो नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा सिकी हुई होती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। और अब मैंने देखो इसको तोड़ा, हाथ से ही टूट गई। ये इतनी सॉफ्ट और करारी बनी हुई है, हाथ से ही दबाने से टूट जाती हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, सॉफ्ट हैं बिल्कुल। तो अब हम इसको सारे को ऐसे तोड़ लेते हैं हाथ से। और ये मैंने सारा तोड़ लिया है। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करूँगी। इसका फाइन सा पाउडर तैयार हो जाता है और आप कितना भी कोशिश करें तो वो पाउडर दानेदार ही बनेगा। तो इस तरह से हमारा आटा दानेदार तैयार हो जाएगा और हमारी मिठाई भी फिर बिल्कुल दानेदार बनेगी। तो ये मैंने सारा मिक्सी जार में डाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे या न्यू सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना। और ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट दानेदार, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट हमारा आटा तैयार हो चुका है। क्योंकि हम इसे आटा ही कहेंगे ना, हमारा मिश्रण तैयार है। और अगर इसमें लगे कि मोटे मोटे कुछ भी चंक्स रह गए हैं तो आप इसको छलनी से छान लें, क्योंकि हमें जो भी पाउडर चाहिए वो बिल्कुल फ़ाइन चाहिए। फ़ाइन का मतलब दानेदार फ़ाइन। तो अब हमने एक कढ़ाई में लिया घी मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाला और इसको डालने के बाद हमने अपना ये मिश्रण डाल के थोड़ा इसको भून लेते हैं। वैसे इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भूनने की, क्योंकि ये तो पहले से ही तैयार है, बिल्कुल भुना हुआ आटा है। अब इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मावा। यहाँ पे आटा लिया था 1 कटोरी और इसी तरह इसमें 1 से 1.5 कटोरी मावा लिया है। बराबर का मावा लिया है, अच्छा टेस्ट आता है। और ये थोड़ा सा पहले से बना हुआ रखा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्रश किया और इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके साथ इसको भून लेंगे, इससे मावा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर ही। देखिए कितना बढ़िया से ये मावा भी इसमें मिक्स हो गया है। और अब इसको 1 से 2 मिनट भून लेते हैं ताकि मावा अच्छे से भुन जाए और फिर हम इसको उतार लेंगे। और ये मेरा भुन चुका है तो मैं इस कढ़ाई को हटा लेती हूँ और इसके ऊपर रख लेते हैं दूसरा पैन और इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा मिश्रण 2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। 1 कटोरी मैंने आटा लिया था और 1 कटोरी से ज़्यादा मैंने मावा डाला है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 1.5 कटोरी चीनी ली है और 1.5 कटोरी से हाफ़ पानी डाला है और इसको अच्छे से पका लिया। देखिए इसमें कितने अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसको अच्छे से तार आने से पहले ही हमें इसे हटा लेना है। मुझे इसमें तार नहीं लाना, सिर्फ एक गाढ़ा चाशनी बनानी है। और अब हम इसको डाल देते हैं अपने मिश्रण में जो हमने आटे का तैयार किया है। इसको डालने के बाद इसको थोड़ी देर रख के छोड़ देंगे, जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा, अपने आप सारी चाशनी पी लेगा। थोड़ा सा इसको हम घुमाते हुए ठंडा कर लेंगे ताकि चाशनी अच्छे से इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए और ये हमारा मिश्रण गाढ़ा हो जाए। अभी आपको लग रहा है ना ये पतला है, लेकिन नहीं, ये थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े से कटे हुए बादाम और ये मैंने डाला इसमें नारियल पाउडर। ये नारियल बुरादा थोड़ी देर पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी भी ये गर्म है तो इसके साथ ही ये अच्छे से सिक जाएगा। ये मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में डाला है। और अब देखो ये रखे रखे थोड़ी देर में ही इतना गाढ़ा हो जाता है अपने आप ही। और अब इसके ऐसे करके हम लड्डू बना लेंगे। बहुत ही परफेक्ट और बड़े अच्छे सॉफ्ट लड्डू तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। आप इसे 2 दिन तक खाएं, 4 दिन तक खाएं तो भी ये हमारे लड्डू ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे। और अब मैंने अपने सारे लड्डू तैयार कर लिए। ये देखिए कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। अब इसमें आपको पंधारी लड्डू का भी टेस्ट आएगा और साथ में गोंद पाक का भी टेस्ट आएगा।
ये सच में इतने बढ़िया बने थे। और इसे आप फ्रिज में तो कई दिनों तक रख सकते हैं, बाहर भी ये 4 से 5 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाए। बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट हमारे लड्डू तैयार हुए। और यहाँ मैं बताऊँ कि अगर लगे कि चाशनी डलने के बाद भी ये हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे, हमारा मिश्रण थोड़ा पतला है, तो इसको थोड़ी देर कढ़ाई में रख के दोबारा से पकाने के लिए रख सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट आप इसको पकाएंगे तो चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और ये हमारे बिल्कुल अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। और ये लीजिए थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। ज़रूरत तो है ही नहीं किसी चीज़ की, इसमें परफेक्ट हैं, लेकिन थोड़ी सी डेकोरेट कर देते हैं जो देखने में अच्छा लगे। और इसी मिश्रण को आप बर्फ़ी की तरह भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक कंटेनर में लगा लिया है, इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से बादाम सजा दिए और इसको ऐसे करके काट लेते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है और इस तरह से इसको अब निकाल लेते हैं। तुरंत के तुरंत ही निकाल लिया मैंने, कोई नहीं मैंने बहुत देर तक रखा क्योंकि ये परफेक्ट मिश्रण बना हुआ है हमारा। और अब ये हमारी एक मिठाई तैयार हो गई। तो आप इस मिश्रण को मिठाई की तरह भी सेट कर सकते हैं और लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। तो अभी त्योहारों के सीज़न चल रहे हैं, आप इन्हें बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। इसको बनाने के बाद तो अगर आप किसी मेहमान को या किसी को भी देने भी जाएंगे, वो भी आपको बोलेगा कि आपने ये कौन सी दुकान से ली। यानी ये इतने बढ़िया और टेस्टी सी मिठाई तैयार हो जाती है हमारी। तो ये मेरी तीनों मिठाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। इनको आप किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं या नॉर्मली जब भी आपका मीठा खाने को मन करे आप इन्हें घर पे भी बना सकते हैं। तो मैंने तो तैयार कर ली हैं, आप भी बताइएगा कि आपने तैयार करी या नहीं करी, या आप कौन सी मिठाई बनाना पसंद करेंगे, इनमें से कौन सी मिठाई आपको अच्छी लगी। तो ठीक है जी, आप लोग भी देख लें कौन सी मिठाई बनानी है, मैं भी इनको एंजॉय करती हूँ और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।